जय हिंद। सो हमारे कैडेट नेहा है, कैडेट आरती है, कैडेट अर्जुन है। आज इनको बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलने वाली है। कैडेट आदित्य को रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है। और कैडेट प्रियांशु, कैसी तबीयत है? सर ठीक है। वेरी गुड। कैडेट महिमा है। ये बताइए कि आज हम यहाँ क्यों एकत्रित हुए हैं? आज दिवाली है, इसलिए एकत्रित हुए हैं। दिवाली क्या है? दिवाली क्या है? त्योहार है। तो दिवाली क्यों मनाई जाती है? दिवाली क्यों मनाई जाती है? बोलिए। सर राम जी अयोध्या आए थे, रावण को मारकर आए थे। ये लिटिल लेडी, बताइए दिवाली क्यों मनाते हैं? तब तो 14 वर्ष का वनवास और सीता जी का अपहरण कर ले गए थे। उनको बचाने के लिए जब लेकर आए तो दिवाली पर पटाखे चलाए जाते थे क्या उस समय? क्या किया जाता था? क्यों दीप जलाते हैं? क्या नाम है आपका? सलोनी। कितनी एज कितनी है? 13 साल मात्र। आपके कहा कि दिए जलाए जा गए थे। जब राम जी आए थे तो दिए जलाए गए थे। सीता जी को लेकर आए थे तब दिए जलाए गए थे। पर क्यों जलाए गए थे? हाथ खड़ा करके बताइए। देवांश, क्यों जलाए गए थे दिए? क्योंकि राम जी अपने 14 वर्ष के वनवास पूरा करके आए थे। ओके, और कोई बताएगा हाथ खड़ा करके क्यों? उनके स्वागत में। उनके स्वागत में। और कोई बताइए, बताइए कोई भी। कितनी उम्र है आपकी? 22 13 कितनी एज है? 9 कितनी एज है? 11 11। 12 कितनी एज है? 13 कितनी एज है? 13 कितनी एज है? 14 कितनी एज है? 15 15, 16, 20, 21 साल। आपको मालूम है कि क्यों दिए जलाए गए थे? तो जब राम जी वनवास से घर लौटे थे तो उनके स्वागत के लिए जलाए। ये तो सभी ने बताया, लेकिन दिए क्यों जलाए गए? अंधेरे को मिटाने के लिए। कितनी देर में ये बात आई? 2 मिनट 40 सेकंड में। क्यों अंधेरे को मिटाने के लिए? ताकि उजाला हो। लेकिन अंधेरा क्यों है? क्योंकि राम जी और सीता, जब राम जी आए थे तब मतलब सीता जी ने अंधेरा ही, वैसे तो मतलब ये एक तरीके से अंधेरे में ही थी वो। क्योंकि अमावस्या होती है आज के दिन। अमावस्या मतलब चांद नहीं निकलता। उस समय ऐसी रोशनियां नहीं थीं। अभी तो कहीं कुछ अमावस्या का नज़र ही नहीं आता। नाम शहरों में इतना प्रकाश होता है, लेकिन जो प्रकाश समाज में है वो मन में नहीं है। रोहित, देवांश, आकाश, मन में प्रकाश नहीं है। अब हम बड़े हो गए, उसके लिए हम किसी के समझ गए। जो मैं लड़कियों से बात करके आया वो मैंने लड़कों से भी बात कर ली। आप समझते हैं आप चालाकी कर रहे हैं, आप चालाकी नहीं कर रहे। आप चालाकी के नाम पर बेवकूफ़ी कर रहे हैं। जो पहली बार आए हैं और जो शायद फिर कभी ना आए, शायद अगर उनका जीवन अच्छा होगा। आजकल हमें किस अंधेरे को मिटाना है? आजकल समाज से किस अंधेरे को मिटाना है? कौन सी बुराई? हाथ खड़ा करके बताइए। कौन सी बुराई? बोलो, हाथ खड़ा करो, बताओ कौन सी बुराई को मिटाना है? क्रोध, घृणा, आलस्य, झूठ, घमंड। मिट रहा है? एक सेकंड में झूठ बोलते हैं, हमें लगता है कि बड़ा तो बे मतलब बेवकूफ़। हम जो बोल रहे हैं हम ज़्यादा समझदार हैं। हम डिजिटल वर्ल्ड की पैदाइश हैं, तो हम जो बोल रहे हैं वही इनको समझ में नहीं आएगा, बड़े लोगों को। ऐसा नहीं है, सब समझते हैं, माता पिता, गुरु। और कौन सी बुराई को मिटाना है? बोलो। विचार की बुराई। हाँ, मतलब हम सोचते हैं, गलत सोचते हैं। हाँ, गलत बोलो, मुझे लगा विचार की बुराई को मिटाना। कुविचार। कुविचार को। और बताइए कौन सी बुराई है? कौन सी 3 बुराइयां? आपस में एकता ना होना। आपस में एकता ना होना। एकता है? ग्रुपबाजी है। ऐसा करेंगे, ऐसा करेंगे, ऐसा करेंगे।
अपना काम होना चाहिए, दूसरा जाए भाड़ में। ये कैसी गरीबी हो गई? ये तो अमीरी भी नहीं है और गरीबी भी नहीं है। आते हैं जिन्होंने हमें यहाँ बुलाया है। मैं आपके दिमाग में वो बातें डाल रहा हूँ जो हमेशा डालता हूँ। बस 14 नवंबर को एक बहुत ही विशेष कार्यक्रम होता है देश में आप लोगों के लिए। क्या होता है वो बताइए, कोई बोलेगा नहीं। 14 नवंबर को क्या विशेष होता है आप लोगों के लिए, बताइए। चिल्ड्रन डे में हमने क्या करने की ठानी है? तो लीवर और किडनी के लिए हम लोग लंग्स। इट इज़ वी आर गोइंग टू सेव आवर लिवर एंड लंग्स। लिवर एंड लंग्स क्या हैं और क्यों ख़राब हो रहे हैं लिवर एंड लंग्स? एनीबडी कैन टेल मी, लिवर एंड लंग्स क्यों ख़राब हो रहे हैं? प्रदूषण। देखिए, इनके उंगलियों पर रखी है बात। इन्होंने बोला कि लिवर एंड लंग्स ख़राब होते हैं कहीं भी कचरा फेंकने से। कैडेट अर्जुन ने भी कहा प्रदूषण की वजह से। आप जहाँ कचरा होता है उसके लिए क्या करते हैं? कुछ किया आपने समाज के लिए? कल हमने कार्यक्रम किया, समाज में लोगों को कहा भाई आप पॉलीथीन में ला रहे हैं, पहले तो गड़बड़ यह है कचरा, ऊपर से आप कहाँ फेंक रहे हैं उस कचरे को? ऐसे ही फेंक कर चले जाते हैं, क्योंकि जो सड़क है वो आपके माता पिता की नहीं है। आपको लगता है सड़क तो सरकार की है, तो सरकार किसकी है और किसकी वजह से है? हमारी वजह से। आपके माता पिता जो वोट देते हैं, भाई बहन रिश्तेदार जो वोट देते हैं, उनकी वजह से सरकार चलती है। कचरे से क्या होता है, अंदर से बैक्टीरिया निकलता है। कचरे पर जब पानी पड़ता है तो वो उसमें से एसिड्स एंड केमिकल ज़मीन के अंदर चले जाते हैं। फिर जब बारिश होती है तो वो तेज़ी से निकलते हैं इसलिए बारिशों के दिनों में, और जब मौसम बदलता है तो बीमारियां ज़्यादा होती हैं। आपके माता पिता का मेहनत का कमाया पैसा खर्च होता है। तो कचरे से क्या हो गया, आपका लिवर और स्किन ख़राब हो गया। और पोल्यूशन से फेस लंग्स भी खराब हो लंग्स सबसे ज़्यादा ख़राब हो गए। अगर आप सांस ही ठीक से नहीं ले पाएंगे तो आपकी ज़िंदगी कैसी हो जाएगी? बेकार। तो दिवाली का आज का उद्देश्य ये है कि मैंने कहा हम लोग आपको ट्रेनिंग नहीं कराएंगे फिज़िकल, हम आपको सोशल ट्रेनिंग कराएंगे। आपका जो जागा हुआ मन, जागा हुआ दिमाग, जागा हुआ दिल है, वो है ही नहीं, वो सोया हुआ है। उसको जगाने के लिए हम ऐसा कर रहे हैं। अभी थोड़ी देर में सर एंड मिसेस ललवानी आ जाएंगे। आज उनके विवाह की 50वीं सालगिरह है। कौन सी? 50वीं। उनकी शादी को 50 साल हो गए और आप उनको देखेंगे वो कितने स्वस्थ दिखते हैं। और उन्होंने सोचा कि आप लोगों के साथ में अपना सेलिब्रेशन करें, क्योंकि आप लोगों की दुआएं उनको मिलेंगी। और दूसरा क्या है, 26 नवंबर। 26 नवंबर में क्या हुआ था कैडेट, बोलिए। तो ब्लैक डे उस दिन और कोई बताइए। पुलवामा नहीं, मुंबई में अटैक हुआ था। मुंबई में आतंकवादी हमला हुआ था। अब हमें कौन सा आतंकवाद मिटाना है? आपके यंग माइंड्स में जो करप्शन आ गया है, हम वहाँ जाएं जहाँ हमें कुछ मिले। छोटे छोटे बच्चों को माँ बाप कहते हैं झोपड़पट्टी के, अरे तू कितने साल का है? 13 साल का है। तो वो देख, वो लड़का पढ़ता भी है और इतना कमाता भी है। उस लड़की को देख, पढ़ती भी है, कमाती भी है। तुम लोग क्या कर रहे हो निठल्ले बैठकर? हमारा तुम रोटी तोड़ रहे हो। तुम क्यों नहीं कुछ कमाना शुरू करते? और यहीं से करप्शन शुरू हो जाता है। और सबसे बड़ा करप्शन किस चीज़ का है? झूठ बोलने का। तो इस 26/11 को अपने अंदर से झूठ रूपी आतंकवाद को मिटाना है। मिटा पाओगे? मिटा पाओगे? मिटा पाओगे? जी सर। 3 बार यहाँ रिकॉर्ड हो चुके हैं। मिटा पाओगे? जी सर। कई बार रिकॉर्ड हो चुके हैं। मिटा पाओगे? जी सर। बुराई सुनेंगे यदि अपने गुरु की या अपने संस्थान की, तो उस जगह रुकोगे तो तुम भी उस बुराई की हकदार हो। जी सर। तुम भी उतनी ही बड़ी गुनाहगार हो। मिटा पाओगे? जी सर। मैं उनको क्यों नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि आपको उन्हें राह दिखानी है। मैंने आपको राह दिखाई है कैडेट्स को। आपको उन्हें राह दिखानी है। आलस्य से झूठ, झूठ से क्रोध, क्रोध से घमंड, घमंड से घृणा, ये उत्पन्न होता है। ये मेरे पास देखिए 2 लड़कियां हैं। मैंने इनको कहा था ये बहुत बढ़िया एथलीट बन सकती हैं। कौन है? रोशनी एंड रेनू। कहाँ हो गई? गायब। ये देखिए, इसको सोना आ जा रहा है। कौन जाएगा वहाँ कीचड़ में, गर्मी में? और भी लोग हैं जो 19 भी क्रॉस कर चुके हैं। कि हम अपने भाई बहन को भेजें, इससे क्या फ़ायदा होगा?
हम कह रहे हैं पढ़ ले, ट्यूशन जा, ट्यूशन में पैसा दिया है। तो जिसमें पैसा नहीं दिया बीएमसी में, उसकी क्या वैल्यू है? वो तो सब कुछ मुफ्त में दे रहे हैं आपको। ये व्हाट डिड यू लर्न एंड हाउ डू यू प्रॉमिस दैट यू विल नॉट डू द ब्लडी नॉनसेंस थिंग? लड़के जब बड़े होते हैं, बड़े का मतलब है जब उनके अंदर उत्पन्न होने लगता है वीर्य, शुक्राणु आहिस्ता बाद में होंगे, और लड़कियां जब रजस्वला होती हैं, उनको एमसी या पीरियड शुरू होते हैं। आपके मन मस्तिष्क में जिस तरह के विचार आते हैं, उसको यदि नियंत्रित कर लोगे तो चेहरा हमेशा दमकता रहेगा, कभी बुराई नहीं आएगी, कभी बीमारी नहीं आएगी। बोलिए, आपने हाथ खड़ा किया था। आपने आज हमें ये सिखाया प्रदूषण के बारे में। फर्स्ट थिंग प्रदूषण, और लीवर और लंग्स किस वजह से ख़राब होते हैं। एनवायरनमेंट बहुत दूषित है, तो हम क्या कर रहे हैं उसके लिए? हम उसके लिए तो अभी कुछ कर नहीं रहे। हर कुछ चीज़ में मिलावट है। हाँ, हम हर चीज़ में सरकार पर निर्भर कर रहे हैं। हम अपनी वोट गिरवी रखकर, आपके माता पिता, कल को आप भी बड़े होंगे, आप तो देती होंगी वोट। नहीं सर, अभी नहीं दे सकते। क्यों? वोटिंग कार्ड डाला है बट अभी तक वोटिंग तो कार्ड आपकी आया एज तो काफ़ी, उसके लिए आपकी भी वोट देती होंगी आप। नहीं है। नो सर, अभी 18 क्रॉस नहीं है। आपका तो हो गया 18 क्रॉस। हाँ सर। तो कितने साल से हम वेस्ट कर रहे हैं? करना क्या है, अगर कहीं कचरा दिखे कोई फेंकता हुआ, तो आपको उन्हें बोलना है, जाते हुए अपना टाइम वेस्ट मत करो, अपना स्कूल कॉलेज ट्यूशन वेस्ट मत करो, अपना जॉब वेस्ट मत करो। प्लीज़ सूखे में सूखा, गीले में गीला डालिए। आप ही बीमार होते हैं क्योंकि आप ही अपने घर के आसपास में कचरा बाहर फेंक रहे हैं। घर को स्वच्छ रखकर बाकी सब बिगाड़ रहे हैं। और दूसरी चीज़, सरकार को लिखिए, बीएमसी को लिखिए, होम मिनिस्ट्री को लिखिए। सब आप गूगल करेंगे, सबके ईमेल एड्रेस मिलते हैं, उनको लिखिए, इतना प्रदूषण क्यों है शहरों में? आप प्रदूषण से जब बीमार होते हैं तो किसका पैसा खर्च होता है? मम्मी पापा का बड़ी मेहनत से कमाया हुआ पैसा खर्च हो जाता है। देख लो नथुओ, आपको पता ही नहीं चलता। आपको लगता है कि मौसम बदला इसलिए हम बीमार हुए। वो इतना नहीं होते थे जितना आजकल होते हैं। तो अपने सामाजिक कर्तव्य, अधिकार तो बहुत हैं। सरकार से कुछ मुफ्त मिल रहा है, लाइनें लग जाएंगी। सरकार, अरे सरकार तो है, हमारी सरकार है, मुफ्त दे रही है तो क्या हुआ? लेकिन समाज के लिए हमें क्या करना है वो हम बिल्कुल नहीं सोचते। तो आज की दिवाली में वादा करेंगे मेरे साथ कैडेट्स और सब लोग, हम आवाज के सभी कैडेट्स व विद्यार्थी नवीन व पुरातन समाज को संस्कारों के आधार पर जोड़ने के लिए आज प्रतिज्ञा करते हैं कि आज से प्रतिदिन कुछ समय सामाजिक कार्यों के लिए देंगे। जो आपने सिखाया है उससे अपना और समाज का लाभ करेंगे और किसी भी तरह के नकारात्मक विचारों से स्वयं को बचाएंगे। जो बोले सो निहाल। जय हिंद, जय हिंद। प्राचीन भारत में देश में सूखा पड़ गया तो राजा जो थे उस समय, उन्होंने कहा कि मुझे स्वप्न में शिव जी ने आकर दर्शन दिए हैं कि मंदिर के पास जो तालाब सूखा हुआ है उसमें एक एक छोटा लोटा, इतना आधा ग्लास के करीब दूध डालेंगे सब लोग, तो बारिश होगी, सूखा ख़त्म हो जाएगा। सबने कहा बहुत अच्छी बात है, हम डालेंगे। सुबह राजा जब वहाँ जाकर देखते हैं तो तालाब सूखा पड़ा है। उस क्षेत्र के किसी भी इंसान ने आकर दूध नहीं डाला। क्या सोचकर? वो डाल देगा ना पड़ोसी, लोग तो डाल ही देंगे। अगर मैंने नहीं डाला तो राजा को कौन सा पता चलेगा उन दिनों कौन से सीसीटीवी कैमरे लगे थे और कौन सा आधार कार्ड होता था? और क्यों नहीं होता था? क्योंकि लोग सच्चे थे, लेकिन लोग झूठे थे। किस लिए? पड़ोसी के घर में भगत सिंह या लक्ष्मी पैदा हो, महालक्ष्मी, महारानी लक्ष्मी, हमारे घर में ना पैदा हो क्योंकि हमारा बच्चा मारा जाएगा फिर ब्रिटिश द्वारा। तो हम क्या करते हैं? निर्भर करते हैं। सोचो, मैं हमेशा जगाता हूँ। सुबह जागना नहीं है, जागना ये है कि मैंने कितना बुरा किया उसके साथ जिसने मुझे सिखाया। मैं कितना बुरा कर रहा हूँ उसके साथ में, किस लिए? घमंड की वजह से। घमंड। पीयूष जैसे अच्छे भविष्य जिसका हो सकता था उसको रोक लिया गया। क्यों?
ट्यूशन पढ़, तू पढ़ पढ़ पढ़, पागल हो जाएगा। वो करेगा बाहर जो आपको पता भी नहीं चलेगा। पीयूष जैसे लाखों करोड़ों ऐसे इस उम्र के लोग हैं। ये सबको, ये जितने भी हैं, 13 साल का कौन है हाथ खड़ा कीजिए। 13 साल के ऊपर कौन है हाथ खड़ा कीजिए। ऊपर वाले। अब आप अपने, जब आप यहाँ से जाएंगे, अभी अभी मन में सोचिए क्या क्या बुराइयाँ कर। मैं बहुत स्पष्टता समझाता हूँ, कैंप्स में समझाता हूँ ना, रेनू और रोशनी, पिंकी। करत करत अभ्यास के जड़मती होत सुजान। प्रैक्टिस करते रहोगे तो जो आपके दिमाग में नहीं आता वो भी आ जाएगा, अच्छा आएगा, बुरा नहीं आएगा। लड़कों, इस बात का भरोसा करो। हाँ, माँ कहती है सो जा बेटे, पैर दर्द हो रहा है। मेरे बच्चे कहाँ जाएगा ट्रेनिंग में। कितना काम करते हो बेटा तुम, इतना काम कर रहे हो और क्या मिल रहा है तुम्हें। अरे वहाँ जाए के मिलत का कछु मिलत बाऊ। हाँ, दिमाग में आया कुछ मिलता तो नहीं है, तो फिर क्यों जाएं। सोते रहो, सो के चर्बी बढ़ाओ। ये देखो, ऐसे अगर नहीं हो, और अगर इस एज में आपने ये नहीं उम्मीद की कि मैं वहाँ से चढ़कर लोगों को बचा लूँगी या बचा लूँगा, तो आपका ट्रेनिंग का कोई फ़ायदा नहीं है। सब जो बोले सो निहाल, जो बोले सो निहाल, जो बोले सो निहाल। करना है जो काम करेंगे, करना है जो काम करेंगे। ठान लिया सो ठान लिया, ठान लिया सो ठान लिया। जो करना है वो करके रहेंगे। नाम अपना रोशन करेंगे। माता पिता का, देश गांव का और समाज का करेंगे रोशन। क्योंकि हम नवयुवक हैं और लिटिल लेडी हैं।